हेलो, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, हिंदी फोर्थ सेमेस्टर लेसन 3। आज का हमारा टॉपिक है साहित्यिक परिचय एवं उनकी रचनाएं। तो आज हम बता रहे हैं सुमित्रानंदन पंत और उनकी रचनाएं। ये टॉपिक भी हमारा था साहित्यिक परिचय रचनाएं, लेकिन अब जो हम बता रहे हैं सुमित्रानंदन पंत का संक्षिप्त परिचय एवं रचनाएं। ठीक है ना? तो हम इसके जीवन के बारे में बता रहे हैं, यानी कि सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 स्तंभों में से एक सुमित्रानंदन पंत जी भी हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में अल्मोड़ा के कोसानी गांव में 20 मई 1900 यानी 1900 को हुआ था। इनका वास्तविक नाम गुसाई दत्त रखा गया था। इनको अपना नाम पसंद नहीं था, इसलिए इन्होंने अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख लिया। देखो, इन्होंने अपना नाम भी अपना रख लिया था, क्योंकि इन्हें अपना नाम पसंद नहीं आया, तो इन्होंने अपना नाम क्या रख दिया, सुमित्रानंदन पंत। 1961 में उन्हें पद्म भूषण और 1968 में यानी कि 1968 में चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। 28 दिसंबर 1977 को इनका निधन हो गया। इनकी जो रचनाएं थी, सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, युगांतर, उत्तरा, रजत, शिखर, अंतिमा, वाणी, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद एवं लोकायतन आदि। अब हम बता रहे हैं सूरदास और कबीरदास का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं। सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूरज कहा जाता है। सूरदास की जन्मतिथि एवं जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। साहित्य लहरी सूर की लहरी रचना मानी जाती है। इस ग्रंथ से यह प्रमाणित होता है कि सूर के गुरु श्री वल्लभाचार्य थे। इस आधार पर सूरदास का जन्म संवत 1535 विक्रम के लगभग माना जाता है, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय की मानता है कि वल्लभाचार्य सूर्य से 10 दिन बड़े थे और वल्लभाचार्य का जन्म उक्त संवत की वैशाख कृष्ण एकादशी को हुआ था। इसलिए सूरदास की जन्मतिथि वैशाख शुक्ल पंचमी संवत 1535 विक्रम संवत समीचीन मानी जाती है। 84 वैष्णवन की वार्ता के आधार पर उनका जन्म रुनकता अथवा रेणुका क्षेत्र, वर्तमान जिला आगरा अंतर्गत में हुआ था। मथुरा और आगरा के बीच गौघाट पर ये निवास करते थे। वल्लभाचार्य से इनकी भेंट वहीं पर हुई थी। भाव प्रकाश में सूर का जन्म स्थान सीही नामक ग्राम बताया गया है। वे सारस्वत ब्राह्मण थे और जन्मांध थे। जन्मांध का मतलब जन्म से अंधे थे। उनकी मृत्यु संवत 1620 से 1648 विक्रम के मध्य मान्य है। सूरदास की रचनाएं हैं सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और प्यार लो। कबीर का जीवन परिचय, अभी तो पढ़ा था आपने सूरदास का जीवन परिचय, और अब आप पढ़ रहे हैं कबीर का जीवन परिचय। कबीरदास के बारे में आप सब जानते ही हैं। कबीरदास ने ना तो हिंदुओं को बख्शा ना मुसलमानों को बख्शा। उन्होंने मुसलमानों को ये कहा था, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लही बनाए, उस पर चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। ऐसे ही उन्होंने हिंदुओं को भी नहीं बख्शा। माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, फिरा ने मन का फेर, और मन का डाल दे, मन का फेर। इसलिए कबीरदास जी हमारे ऐसे कवि हुए हैं कि जिन्होंने दोनों ही धर्मों को बताड़ के रखा है या समझा के रखा है, या दोनों को एक ज्ञान दिया है। कबीर
हिंदी भाषा के लेखन में निर्गुण भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले संत कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में हुआ था। माना जाता है कि काशी में हुआ था। हिंदी के आलोचक और विद्वान इन्हें समाज सुधारक मानते हैं, पर कबीर इस रूप में इनका युग प्रवर्तक महाकवि का रूप भी छिपा हुआ है। माना जाता है कि सन 1518 के आसपास कबीर की मृत्यु हुई थी। इन्होंने कहा है, माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, और मर मर गए शरीर, और आशा तृष्णा ना मिटी, और कह गए संत कबीर। तो इससे पता लग रहा है कि ये कबीरदास जी ने कहा है, और कबीरदास जी अनपढ़ थे, इस बात का प्रमाण है, क्योंकि इन्होंने अपने ही इसमें कहा है, मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इससे पता लगता है कि कबीरदास जी अनपढ़ थे। इनकी रचनाएं बीजक, साखी, सबक रमैनी, कबीर ग्रंथावली और कबीर वचनावली हैं। साखी में शिक्षाप्रद बातें हैं और सबक संगीत में है, और प्रेम से भरी रचनाओं को आज भी गाया जाता है। रमैनी में दार्शनिक विचार है, क्योंकि ये तीनों इसी की हैं, साखी, सबक, रमैनी। अब तुलसीदास के बारे में बता दें मैं। तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था, तुलसीदास जी के बारे में बता रहे हैं। तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था, ऐसा मैंने कई बार पढ़ा है, और इनके उसमें पढ़ा है जन्म के बारे में, कि तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो 12 महीने में हुआ था। आप जानते हैं शिशु जो जन्म लेता है 9वें-10वें महीने में लेता है, लेकिन इनका जन्म जो 12 महीने में हुआ। और जब ये पैदा हुए थे तो इनके मुँह से निकला राम, तो इसलिए इनका नाम था राम बोला, इसलिए इनका नाम क्या था, राम बोला। लेकिन ये भी कहते हैं कि जिस बच्चे का जन्म के समय दांत होते हैं, तो वो बच्चा अपने माता पिता के लिए अभागा कह लीजिए, अनलकी कह लीजिए। तो उस समय, इनके जन्म के समय के बाद इनकी माता हुलसी वो समाप्त हो गई थी। और ऐसा सुना जाता है, कहा जाता है कि जिन्होंने इन्हें पाला उस समय पश्चात उनकी भी मृत्यु हो गई थी, इसलिए इन्हें माँ का प्यार नहीं मिला। तो इनका जो जन्म हुआ था आप जानते ही हैं, जन्म जो संवत 1589 में हुआ था, और जन्म स्थान हमारा उत्तर प्रदेश में ही है, राजापुर में। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे, आत्माराम, और माता का नाम था हुलसी। गोद लिए हुलसी ब्रह, तुलसी समसुत होए, तो इसलिए माता का नाम था इनका हुलसी। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं तुलसीदास के बारे में। तो जब इनकी मतलब एक्सपायर हो गई, कुछ समय पश्चात इनकी जब शादी हो गई, तो शादी के बाद इनकी जो है सबकी पत्नियां अपने मायके जाती हैं, तो ये रात में इनके यहाँ पहुँच गए, और जो दरवाजे पर एक रस्सी रखी हुई थी उसको पकड़ करके इनके महले पहुँच गई, यानी हुलसी के महले पहुँच गए। हुलसी के महले पहुँच गए, जब उन्होंने देखा तो वो रस्सी नहीं थी, वो सांप था। ये प्रेम में इतने अंधे हो गए पत्नी से मिलने के लिए कि ये रस्सी को पकड़ करके, यानी कि सांप को पकड़ करके रस्सी मिल करके हुलसी के पास पहुँच गए। तब जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया अंदर का, तो हुलसी बोली, लाज ने आवती आपको, दौरी आए हो साथ, और धिक धिक ऐसे प्रेम पर कहा कहो में नाथ, अस्थि चरम में देहमम, तामे ऐसी प्रीति, तेसी जो श्री राम में होती न भोगी थी। यानी उन्होंने जब ज्ञान दिया तो ये वापस चले आए, और तब इन्होंने आकर के रामचरितमानस की रचना की। फिर इन्होंने रामचरितमानस की रचना करी। शिक्षा जो इन्होंने बचपन से ही वेद, पुराण एवं उपनिषदों की शिक्षा मिली थी, विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। इनकी पति का नाम रत्नावली था। मृत्यु 1680 में हुई, सावन का महीना था, कृष्ण तृतीया थी, शनिवार का दिन था, और राम राम कहते हुए अपने शरीर का इन्होंने परित्याग कर दिया। तुलसीदास की जो रचनाएं हैं वो हैं तुलसीदास द्वारा रचित 12 रचनाएं काफ़ी लोकप्रिय हैं। कौन कौन सी? जिनमें से 6 तो उनकी मुख्य रचनाएं हैं और 6 छोटी रचनाएं हैं। भाषा के आधार पर उन्हें 2 समूह में विभाजित किया गया है। एक तो अवधी भाषा में है। अवधी भाषा में कौन सा है? रामचरितमानस, रामलाल नेछू, बरवे रामायण, पार्वती मंगल,
जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्न। नंबर 2 पर है ब्रजभाषा में कृष्णा, गीतावली, गीतावली, साहित्य रतन, दोहावली, वैराग्य, संदीपनी और विनय पत्रिका। विनय पत्रिका भी हमारी तुलसीदास की ही है। और ये था आज के लिए। और अब आज मैं एक नई वीडियो भेजूंगा, थोड़े से भी संक्षिप्त भेजूंगा और उसको आपको देखना है, प्रोजेक्ट बना करके भेजना है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।